Okay, welcome you all again, and let's begin the next session of uh, the subject, the PRCC, Public Relation and Corporate Communication. So we have started with the concept of internal and external communications. Okay, so the major differentiation between these two we have started with in the last class. So I think it is much easier to all of you to make the definition efficiently, the internal and external communications. Is it? So, importance of internal communication. I think this was the last topic which we have covered up. Am I right? Yes, sir. Okay. All the points have been covered up in the last class. That how an internal communication facilitates or assists the internal people working in the organization in making their day-to-day decisions, different departmental decisions, individual decisions, and how it is useful for better productivity and enhancement of a company. Okay. So these were the Okay. list of importance of internal communications. Now, the different forms of internal communications. Right? जैसे कि हम सिंपली बात करते हैं कि हाउ डज इट टेक्स प्लेस, कितने फॉर्मेट्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट होता है किन किन तरीकों से हम करते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, वही आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो है आपका group meetings, the first format of internal communication. Group meeting is what, like uh, the, the communications between the subordinates or the superior and the superiors. The communication between the subordinates, the communication between the superiors, या फिर communication between subordinates and the superior, किसी भी तरीके का फॉर्मेट हो सकता है। चाहे एक जो जूनियर्स हैं अपने सीनियर अपने बॉस के साथ मीटिंग होगा, या आपस में जितने कलीग्स होंगे किसी इश्यूज को लेकर, किसी डिपार्टमेंटल इश्यूज को लेकर मीटिंग करेंगे, या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिस्कशन होगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए जो टॉप लेवल मैनेजरियल पीपल हैं वो डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप मीटिंग एक एक तरीका है इंटरनल कम्युनिकेशन का, चीज़ों को स्प्रेड आउट करने का, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाने का, या फिर एक जो टॉप लेवल सुपीरियर है वो अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइडलाइन देगा। तो कहने का मतलब है इंटरनल कम्युनिकेशन का ग्रुप मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन एक फॉर्मेट है जिसमें कई लोग एक साथ इकट्ठे होकर जो है असेंबल होकर किसी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे कुछ डिस्कशन हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर है तो प्रोडक्शन मैनेजर जो कि एक मैनेजमेंट पीपल है वो अपने प्रोडक्शन इंजीनियर्स के साथ, जो प्रोडक्शन पीपल हैं, लेबर हैं, उनके साथ मीटिंग करेगा। और उस मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा या उद्देश्य क्या होगा कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फंक्शंस है वो डिस्कशन होगा कि भाई दिस इज दी प्रोडक्शन स्लॉट, इतने लोगों को प्रोडक्शन का ये पार्ट देखना है, इतने समय में प्रोडक्शन होना चाहिए, इसके अंदर ये लापरवाही नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। कुछ भी जो डिस्कशन का पॉइंट है वो हम एलेबरेट करेंगे अपने जो प्रोडक्शन पीपल के साथ, ताकि वो चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएं और अपने स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करें। तो वो मीटिंग किसके बीच हो गई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर है अपने जो प्रोडक्शन जूनियर्स हैं, जो पीपल है, उनके साथ प्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कशन करेगा। और इस तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन हो जाएगा किनके बीच? प्रोडक्शन पीपल के बीच, ताकि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो आसानी से वो एग्जीक्यूट कर सके और प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो मीटिंग हो गया। मार्केटिंग मार्केटिंग मीटिंग में यूजुअली क्या होता है कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है डिपार्टमेंट का और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग होता है। यूजुअली महीने में एक बार होता है या कई बार
हर दिन के हिसाब से होता है। जैसे आप शायद मार्केटिंग प्रोफाइल में नहीं जाएंगे, बट वी हैव वी वी हैड एन एसोसिएशन विद द मार्केटिंग जॉब्स। टीचिंग में आने से पहले आई हैव सर्व 2 years इन इंडस्ट्री, इन कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ पे इस तरह की जो मार्केटिंग मीटिंग होती थी वो हम लोग करते थे। जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हुआ करते थे, जब हम मॉर्निंग में आते थे तो हमारे टारगेट्स जो दिए जाते थे कि भाई दीज आर द टारगेट फॉर द डे, आप जाइए डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करिए और सेल्स क्लोज करिए, प्रोडक्ट को सेल करिए, डील फाइनलाइज करिए। तो मॉर्निंग में वो मीटिंग हो गई, फिर हम जो है मार्केट में निकल पड़ते थे, जो हमारा क्लाइंट्स होता था उसके साथ मीटिंग करते थे। और जब वो मीटिंग पूरी हो जाती थी फिर इवनिंग में जब रिपोर्टिंग का टाइम होता था फिर हमारा एक असेंबली लगता था मैनेजर के साथ। फिर वो जो मैनेजर है पूरे दिन भर का जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो एक्टिविटी है, उसके बारे में वो पूछता था। क्लाइंट से मिले, क्या बात हुई, डील फाइनल हुई ना हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम हो जाना चाहिए, या फिर इस तरीके का कम्युनिकेशन करो। जो हमारी कमियां जो रहती थी उसको वो सॉर्ट आउट करते थे, हमें मोटिवेट करते थे, गाइडलाइन देते थे, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम जाए तो क्लाइंट से फाइनल डील करके आए। तो वो सेल्स से रिलेटेड मीटिंग होती थी, ताकि हर दिन की जो सेल्स एक्टिविटी है, जो मार्केटिंग एक्टिविटी है, वो मार्केटिंग मैनेजर को मिलता रहे, कम्युनिकेशन होता रहे, और वो मार्केटिंग की जो एक्चुअल स्थिति है, जो स्टेट है, उसके बारे में वो जान सके। तो मार्केटिंग मीटिंग्स हो गया जहाँ पे मार्केटिंग जो मैनेजर है और उनके जो सब ऑर्डिनेट्स, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, वो मार्केटिंग से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते थे। इसी तरीके से आपका एचआर मीटिंग हो सकता है। एचआर मीटिंग में यूजुअली, ओके, होल्ड फॉर 2 minutes, आई हैव अ कॉल। ओके, वेलकम बैक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल थी। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे different format of internal communication. So group meetings is the form where different people come closer, they gathers in a common meeting and discuss related with their departmental issues. If it is obviously organization की बात हम कर रहे हैं तो department से related issues की चर्चा करेंगे और उससे related जो भी decision making होगा वो create करेंगे. So yes, this is called the first format, group meeting. The company blocks. The company blocks means what, कि एक यूजुअली इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि वर्चुअली होता है।
जहाँ पे आज के समय अगर हम देखें इस कोविड सिचुएशन में, तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। लोग घरों से जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस का काम। तो उस केस में पर्सनल मीटिंग तो नहीं हो पाती है, तो जब कंपनी यूजुअली वर्चुअल सिस्टम का हेल्प लेती है, जैसे आज हम आपका ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल मीटिंग, एंड दैट इज डन थ्रू द ब्लॉग्स, राइट, थ्रू द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट एसएमएस। मूडल प्लेटफॉर्म है, वहाँ के जरिए हम आपको सारा नोट्स देते हैं, आपके असाइनमेंट देते हैं। गूगल मीट के जरिए जो हमारा वीडियो इंटरेक्शन होता है, मीटिंग होता है, और हम अपनी क्लासेस आसानी से होल्ड करते हैं, रन करते हैं। तो यस, the virtual or the company's blog is the system, the internal system। ईआरपी सिस्टम होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस का अपना इंटरनल ईआरपी सिस्टम होता है, जैसे हम लोगों का भी है। जैसे एक तो मूडल हो गया, दूसरा हम लोगों के लिए एक आई कैंपस है एसएमएस वालों के लिए। तो इससे क्या है, एक इंटरनल ईआरपी सिस्टम है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो भी क्लास से रिलेटेड इश्यूज है या जो नोटिस हैं, वो हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। चाहे वो टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो, या हम जैसे फैकल्टी का मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन हो, हम क्या करते हैं यूजुअली उस प्लेटफॉर्म पे, उस ईआरपी प्लेटफॉर्म पे हम प्लेस कर देते हैं। वो आसानी से हमें मिल जाता है, और हम उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आज का सबसे बड़ा जो ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोई भी, आप जैसे आप स्टूडेंट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है कोऑर्डिनेटर्स के साथ, और हम फैकल्टीज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपने कोऑर्डिनेटर्स, अपने मैनेजमेंट के साथ। तो जो भी मैसेज है इस कोविड सिचुएशन में, हम वर्चुअल इंटरेक्शन करते हैं, तो जो भी मैसेज होता है हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ देते हैं, और हमें वो इंटीमेशन मिल जाता है, उसके हिसाब से हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी ब्लॉग एक एक सेकंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, इंटरनल कम्युनिकेशन का, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, जो कंपनीज के मैसेजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसको हम पोस्ट कर देते हैं। और वो पोस्ट करने के बाद जितने भी डिपार्टमेंटल पीपल हैं या ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं, उनको एक साथ मिल जाता है, और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो यस, द कंपनीज ब्लॉग्स आर नथिंग बट द वर्चुअल कम्युनिकेशन सिस्टम, or virtual internal communication, right, which are usually carried out by the companies। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को? Yes, sir. क्लियरेबल है ना? खाली अनुभवी है, और भी लोग Yes, हैं? धनुष, वाणी, धनुष। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो मिल गया कुछ और। ठीक है, तो द सेकेंड वन इज द वर्चुअल इंटरनल कम्युनिकेशन, जहां पर हम इंटरनेट की मदद से, हम अपने कंप्यूटर या और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन की मदद से आपस में जुड़े रहते हैं, हमारा कम्युनिकेशन होता है। बट वो भी एक तरीके से वर्चुअल मीटिंग्स ही हैं, वो भी एक वर्चुअल मीटिंग्स हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज शेयर होते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, और हम डिसीजन करते हैं। थर्ड है एम्प्लॉय ट्रेनिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी के साथ, फर्स्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन होता है मैनेजमेंट के साथ, तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारी एक ट्रेनिंग होती है, हमारा एक प्रैक्टिस होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो एचआर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमारे जो काम का नेचर होता है, जो हमारा जॉब टास्क है, उसके डूज एंड डोंट्स को बताता है, उसके ओवरऑल गाइडलाइन कोड ऑफ कंडक्ट को बताता है, और उसके साथ बाद में हम एक्सपर्ट होकर, एक्नॉलेज होकर, उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, अब जरूरी नहीं है, ट्रेनिंग का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर समय एम्प्लॉय जो नया होगा ज्वाइन करेगा उसी की ट्रेनिंग होगी। कोई नया वर्किंग प्रैक्टिस आ गया, जो नया मेथड हो गया काम करने का, वो आ गया, उससे रिलेटेड भी जब इश्यूज हमें डिस्कस करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक मीटिंग होल्ड करते हैं, और ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को। आज के समय में अगर हम बात करें, तो भाई, हाउ टू वर्क विथ मूडल, हाउ टू वर्क विथ वर्चुअल इंटरेक्शन सिस्टम, लोगों को पता नहीं है। फैकल्टीज के लिए हो सकता है मे बी बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है। तो जो हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, वो हमें ट्रेनिंग वो देते हैं, या हमने, हाँ, इनफैक्ट है कि उन्होंने दिया हमें कि हम जो मूडल प्लेटफॉर्म के जरिए हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे उसके ऊपर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कैसे उसके अंदर असाइनमेंट डाला जा सकता है, एग्जाम ले सकते हैं, कैसे वीडियोस चलाते हैं, इन सभी के बारे में जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें ट्रेन किया। इससे पहले जब
कोरोना की सिचुएशन नहीं थी तो वर्चुअल से ज़्यादा हम इंटरेक्टेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा हमारा काम नहीं होता था। क्लासरूम में स्टूडेंट आते थे, वहीं पे पढ़ाई होती थी, वहीं पे नोट्स दे दिया, फिजिकल सारा काम खत्म हो गया। बट सब कुछ अब 90% काम जब हमारा है, जब वर्चुअली होता है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। तो यस, जो भी एक्सपर्ट टीम है जो डिपार्टमेंट का, या फिर वो जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, या एक नई कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड हो, या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हो, तो जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन पीपल को इकट्ठा करके, असेंबल करके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हम उसी डायरेक्शन में काम कर सकें। तो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, और जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस होता है। पर्सनल मीटिंग मीन्स व्हाट, वन टू वन इंटरेक्शन, कि भाई कई बार जो है सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमें डिस्कशन नहीं करना है, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तो उसको हमें पर्सनली सेटल करना है। जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, लाइक इफ द मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड with the overall performance of an individual in a marketing department, if marketing manager is not satisfied with a sales executive with their performance, जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो काम पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में इंडिविजुअल मीटिंग होगा। इंडिविजुअल मीटिंग में मैनेजर उसको पर्सनली अपने केबिन में, या जहाँ पे भी वो पर्सनल प्लेस पे बुलाकर उसको पूछेगा, उसको समझाएगा, या बात कहें कि उसको थ्रेटनिंग देगी। बहुत सेल्स मीटिंग में यूजुअली इस तरह की बातें चलती रहती है, जिसमें आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, आपको थ्रेटनिंग देते हैं कि इन नेक्स्ट मंथ इफ यू आर नॉट यू विल नॉट अचीव द टारगेट, यू विल बी फाइड फ्रॉम द जॉब। तो इस तरह की जब भी मीटिंग करनी होती है तो एक कोड ऑफ कंडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन का वो सभा में या ग्रुप में नहीं करेगा। तो इस केस में क्या करता है, जो आपके मैनेजर है, जो आपके बॉस है, पर्सनली आपसे इंटरेक्शन करते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट या इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। सी, इंटरनल कम्युनिकेशन डजंट मीन दैट इट्स अ ग्रुप डिस्कशन where the multiple people has to be assembled in sharing information. No, जरूरी नहीं कि हर समय एक लार्ज ऑडियंस को हम इकट्ठा करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज को डिस्कस करेंगे। कई बार जो इश्यूज होते हैं वो पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने होते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, और उसके हिसाब से हम जो वन टू वन इंटरेक्शन है वो करते हैं। बट ये भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, इससे भी इस इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिल्स होते हैं। तो यस, पर्सनल मीटिंग, वन टू वन इंटरेक्शन भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, यस, अब ये भी एक सिस्टम है जिसके जरिए लोग वर्चुअली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम आपस में मिलेंगे, एक छोटी सी बात है, जैसे हमारे पास हर फैकल्टीज के कैबिन में जो होता है एक टेलीफोन कनेक्शन लगा होता है, सेट लगा होता है। तो कोई छोटी सी अगर बात होती है, किसी को बताना होता है, जैसे बात मान के चलिए कि लाइक आपके कोऑर्डिनेटर को किसी फैकल्टी को इंस्ट्रक्ट करना है कि सर द फॉलोइंग क्लासेस विल बी सस्पेंडेड फॉर टुडे बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, और सर आपको इस क्लास के बजाय इस दूसरे टाइम में क्लास लेना पड़ेगा, सर क्लास में ये इवेंट आज है। तो उसके लिए जरूरी नहीं एक बहुत बड़ा मीटिंग होल्ड करने की जरूरत है, जिस पर्टिकुलर फैकल्टी के साथ कोऑर्डिनेटर को इंटरेक्ट होना होता है, करना होता है, वो उसको पर्सनली क्या करते हैं, हमारे जो बेसिक फोन्स हैं, जो एक्सटेंशन नंबर के जरिए, वो हमें सीधी कॉल करके वो हमें बता देते हैं कि इश्यूज क्या है, और उसके हिसाब से हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पर अल्टीमेटली एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए भी, आज तो जमाना मोबाइल का हो गया, चलिए ठीक है बेसिक फोन के जरिए नहीं है, अगर हम आउट ऑफ रीच, बेसिक फोन के आउट ऑफ रीच हैं, तो उस केस में मोबाइल फोन मेरे पास है, हमारे बॉस के पास है, वो हमें किसी भी वक्त कॉल करके, या आइदर वो ऑन द टाइम है या ऑफ द टाइम है, यूजुअली ऑफ द टाइम को हम एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं मानेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन का, बट विद इन द टाइम जो हमारा 10 से 5 का है, इसके बीच अगर उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए कुछ बताया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन का अपडेट है वो हमें दिया, तो वो भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन की का ही पार्ट है, पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इंक्वायरी ऑफ एम्प्लॉयज, if suppose I am not aware about the organization conduct, about certain policy, about certain code of conduct, and yes, I have the right to ask from my top level management कि सर इसमें कैसे करना है, सर
I have joined the organization recently, but I don't know how to take the classes, or how to take care of the students. What are the laws? What are the laws of treating students? कैसे क्लास में क्या करना है, नोट्स कैसे क्या देना है, स्टूडेंट के साथ हमारा क्या बर्ताव होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग. So you can ask from your coordinators or the directors of the institute. They will tell you the exact code of conduct. तो अगर एक एम्प्लॉयज की इंक्वायरी होती है अपने मैनेजर के साथ, या मैनेजर की इंक्वायरी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ होता है, तो आपस में बात करके मैटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो इस तरह का इंटरेक्शन को भी हम इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट मानते हैं. ईमेल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज है. जैसे कि मान के चले कि आ, अभी जो आपके फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं, AKTV और MGKPP के दोनों के. तो फॉर एग्जांपल कि एक जो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पूरा शेड्यूल बनाया फैकल्टी मेंबर्स की कि भाई इस दिन को जो है इनकी ड्यूटी होगी, इस दिन को इनकी ड्यूटी होगी, ये टाइमिंग होगी. तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली किसी को बुलाकर ड्यूटी समझाए. सिंपली एक चार्ट बनाया, टेबल बनाया एक्सेल शीट पे, और कॉमनली सबको ईमेल कर दिया. हमारे पर्सनल ईमेल पे वो हमें मिल गया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मिल गया. दैट्स ऑल. अब उसको पढ़कर हम आसानी से ये पता लगा लेंगे कि भाई हमारी जो एग्जामिनेशन ड्यूटी है किस किस तारीख को है, कितने बजे है. सो यस, ईमेल इज ऑल्सो फॉर्मेट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. स्टाफ कम्युनिकेशन, कंपनीज न्यूज़लेटर, ये चीज हमने शायद आपको बताया था. कंपनी न्यूज़लेटर के बारे में शायद लास्ट क्लास में बताया था, याद है आपको? एनीवन? स्टाफ कम्युनिकेशन ये बताया था शायद आपको, क्यों अनुभव? स्टाफ कम्युनिकेशन नहीं, मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बताया था आपने. स्टाफ कम्युनिकेशन तो नहीं बताया था. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. स्टाफ कम्युनिकेशन जो है वो जब हम कोलैबोरेटली एक साथ, जब अभी जो पॉइंट्स में हमको देखने को मिल रहा था कि कई फॉर्मेट है जिसमें हम इंडिविजुअल भी करते हैं, कोलैबोरेटिव एक साथ करते हैं, जॉइंटली करते हैं. तो स्टाफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन एनी काइंड ऑफ कॉमन मैटर, ऑर्गेनाइजेशन मैटर इज सर्कुलेटेड अमंग्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? All the members doesn't mean where the person is belonging to the managerial class, or he belongs to the lower level management, lower level people like the third class or the fourth class people, doesn't matter. So when a common communication is to be sent to all kind of people working in the organization is the staff communication. Like notice आई छुट्टियों की, फॉर एग्जाम्पल कि फलाना दिन इस ओकेजन के अंदर छुट्टी रहेगी. तो वो छुट्टी किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबके लिए होता है. तो क्या क्या, सिंपली जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने एक मैसेज जो है प्रिंट आउट किया, साइन किया, उसको नोटिस बोर्ड पे लगा दिया. तो उस नोटिस बोर्ड के कम्युनिकेशन मैटर को देखते हुए सभी लोग समझ गए कि भैया इस दिन को छुट्टी है, हमें नहीं आना है या हमें काम नहीं करना है. तो दैट इज कॉल्ड स्टाफ कम्युनिकेशन. कंपनी न्यूज़ लेटर क्या होता है कि यूजुअली एनुअल बेसिस पे या फिर 6 मंथ बेसिस पे या महीने महीने के बेसिस पे कंपनीज का अपना एक मैगजीन होता है. हमारा भी एक मैगजीन है जैसे SMS न्यूज़ के नाम से है. वो बाय एनुअल है, साल में 2 बार छपता है, ठीक है, 6 6 महीने में छपता है. तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें, आपके पास अगर मिला होगा SMS न्यूज़ लेटर जरूर मिला होगा, तो उसमें आप देखते होंगे कि क्या क्या मैटर होता है. क्या क्या मैटर होता है SMS न्यूज़ के अंदर, किसी ने देखा है? सर SMS नहीं मिला है. अच्छा, आप मिलता है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं कि SMS न्यूज़ नाम से एक पत्रिका छपता है, मैगजीन छपता है हर 6 महीने में. वो यूजुअली किसके लिए होता है? वो इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो किसी बाहर को नहीं दिया जाता है. या तो स्टूडेंट को दिया जाता है, फैकल्टी मेंबर्स को दिया जाता है, या और दूसरे भी जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जो मैनेजमेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके सर्कुलेशन के लिए है. ये किसी हम बाहर जी. के लोगों को नहीं सर्कुलेट करता. ये इंटरनल कम्युनिकेशन है. ये जो न्यूज़ लेटर है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के एक मैगजीन है, जिसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कई मैटर्स को छापते हुए इंटरनली सर्कुलेट करते हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के बीच में.
तो उस न्यूज़लेटर में क्या होता है, यूजुअली इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर्स में स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या रही, एसएमएस ने कौन कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, फैकल्टीज की अचीवमेंट्स क्या रही। ये सारी चीजें जो एक 6 महीने के अंदर हमने पूरा किया है, वो सारा का सारा हम प्रिंट आउट फॉर्मेट में इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं, ताकि इंटरनली लोगों को पता चल सके कि हमारे कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या अचीवमेंट रहा। तो अगेन इट्स अ इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरनल न्यूज़ लेटर होता है, जो या तो महीने के बेसिस पे, या 3 महीने के, या 6 महीने, या 1 साल के बेसिस पे छपता है, जिसमें पूरे जो टेन्योर है उस टाइम का, उसके सारे अचीवमेंट्स के बारे में या इश्यूज के बारे में बताया जाता है। बट ये सिर्फ इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मैगजीन सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, इंटरनली ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और बाहर नहीं जाता है। सो यस, दिस काइंड ऑफ न्यूज लेटर इज ऑल्सो एन इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है? आई थिंक यू ऑल आर वेल अवेयर विथ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स। सर जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हम जब कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि यस, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया, कस्टमर हो गया, कस्टमर्स, उससे जो गवर्नमेंट, societal members, right? So these are the different the parties to whom the external communications are done by the company. ठीक है, जब कंपनीज के ओवरऑल मैसेजेस, इश्यूज, अचीवमेंट्स, product knowledge, services, everything is when disclosed to the external parties, the external people who all are not the part of the organization. They exist externally. So that's called the internal communications. ठीक है, वो संवाद, वो मैसेजेस, वो कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो हम एक्सटर्नली करते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए करते हैं, जो कंपनीज के पार्ट नहीं है, उनको अवेयर बनाने के लिए, सजग बनाने के लिए, तो हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशंस। ये कह रहा है, इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, इट आल्सो अकर्स बिटवीन अ बिजनेस एंड अनदर पर्सन इन द एक्सटीरियर टू द कंपनी। ये दोनों चीजें हो सकती है, या तो एक कॉमन पब्लिक के लिए हो सकता है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि एडवर्टीजमेंट कंपनी जो है, एड एजेंसीज हैं, वो हमारे लिए एक एक्सटर्नल पार्टीज हैं। उस मीडिया के जरिए हम क्या करेंगे, अपने कंपनीज के इंफॉर्मेशन को, अपने प्रोडक्ट नॉलेज को ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो यस, जब हम अपनी कंपनीज के ओवरऑल अकॉम्प्लिशमेंट को उसके थ्रू ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हमारा उनसे एक कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि भाई, आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर योर अकॉम्प्लिशमेंट, व्हाट आर योर क्रेडिबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू वांट टू डू फॉर द एक्सटर्नल पीपल। एडवर्टीजमेंट कैसा बनेगा, क्या उसके अंदर चाहते हैं, क्या क्रिएटिविटी चाहते हैं, ये चीजें हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत है। तो उस मीडिया एजेंसी के साथ यूजुअली जो कंपनीज के मैनेजमेंट पीपल हैं, वो डिस्कशन करेंगे, ताकि उनका ऐड या कम्युनिकेशन मार्केट में पहुंच जाए। गवर्नमेंट के लिए हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या करेंगे यूजुअली, कि व्हाट आर द अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, कितना टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को पे किया है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से, गवर्नमेंट की जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपके कंपनी के लिए, क्या वो फॉलो हो रही है, टाइम पे आपने टैक्स, एवरीथिंग, राइट, विच इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट, विच इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपकी कंपनी के लिए जो इनिशिएटिव है बोलेगी कि वेदर योर कंपनी इज डूइंग वेल और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दी, लाइक जो अपने फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, कहीं उसके अंदर कुछ घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ब्लैक मनी आप ज्यादा इकट्ठा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कस्टमर्स को आप चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो आपके जो कंपनीज की ओवरऑल पॉलिसीज के बारे में, जो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जो अचीवमेंट है उसके बारे में आप गवर्नमेंट को शेयर करेंगे डाटा टाइम टू टाइम, ताकि गवर्नमेंट आपके कंपनी के बारे में एक इनिशिएटिव ले सके, कोई डिसीजन क्रिएट कर सके। तो वो हो गया। कस्टमर्स के लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्योंकि कस्टमर्स के लिए हम स्टैंड करते हैं, कस्टमर्स के लिए हम प्रोडक्ट बेचते हैं, उनसे हम मुनाफा कमाते हैं। तो उनको
कंपनीज के ओवरऑल जो अचीवमेंट हैं, जो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी है, एक्सपीरियंसेस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, नया इनोवेशंस है, ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहते हैं ताकि कस्टमर्स उस चीज के बारे में जाने और हमसे जुड़ा रहे। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन है जिसमें हम सिर्फ बाहर के लोगों को अपने कंपनीज के ओवरऑल स्टैंडिंग के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे दीज पर्सन कैन बी लाइक क्लाइंट्स, लीडर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल और अथॉरिटीज एक्सेट्रा। Customer feedback is also external communication. An organization invests a lot of time and money to improve their image through external communication. यहाँ पे कह रहा है कस्टमर का फीडबैक भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का पार्ट है। सी कम्युनिकेशन के बारे में आपको एक चीज बहुत पहले बता दिया है, वापस बताता हूँ। कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। यहाँ पे एक बात आ गई ना, कस्टमर फीडबैक। कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डजंट मीन कि कंपनी एक तरफा मैसेज सिर्फ बाहर भेजी जा रही है और उधर से हमें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। अगर बाहर का आदमी कंपनीज को कुछ बताता है या मैसेज सर्कुलेट करता है, चाहे वो कस्टमर की कंप्लेंट हो, गवर्नमेंट की लेटेस्ट गवर्निंग पॉलिसीज हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, लॉज हो, वो बताया जाता है। आपका जो है कस्टमर का फीडबैक हो ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने एक्सटर्नल पार्टीज सिर्फ इधर से ही नहीं कम्युनिकेशन लेते हैं, बल्कि उधर से भी जब हमें एक एक फीडबैक मिलता है, जब इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। External communication is an internal or external is the process of two-way communication. Two-way communication means what? Like the exchange of information. The companies will circulate their information to the outside people. In the same manner, the outside people, like the customers, like the government, and other member of society, will give their feedback and responses to the company also, so that company उसी के हिसाब से अपनी फर्दर स्ट्रेटेजी बनाए। Complaint, customer complaint is an external communications. Customer is not satisfied with your product. In a feedback, it is found the customers are complaining against your product because they are not satisfied. So this feedback can be used for making further marketing strategy. कि भाई कस्टमर अगर खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसके लिए अब हमें क्या किया जाना चाहिए। तो दैट इज वाई चाहे कम्युनिकेशन कंपनी से निकलकर बाहर के लोगों तक पहुंचती है या बाहर के लोगों के जरिए कंपनी तक पहुंचती है एज अ फीडबैक, एज अ कंप्लेंट, एज अ सजेशन, देन दिस इज ऑल्सो द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात किए किसके, कि कौन कौन से जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किन के बीच हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, क्या इसके फायदे हैं। जैसा हमने बात किया इंटरनल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। पहला कह रहा है इट प्रेजेंट्स ए फेवरेबल इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपनी ब्रांड रेपुटेशन के लिए काम करती है, अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के लिए काम करती है। तो जब आप लोगों को कंपनीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, कंपनीज के ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताएंगे, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, उनके इनोवेशंस के बारे में बताएंगे, या कहें तो कंपनीज की ओवरऑल जो स्टैंडिंग है, अकम्पलिशमेंट है, वो जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग अवेयर होंगे। लोग अवेयर होंगे तो आपकी कंपनी के प्रति उनका अटेंशन होगा और एक रिकग्निशन मिलेगी आपको। तो ये पहला काम करता है कि भाई जब आप लोगों को बताते हैं, जताते हैं, जो एक्सटर्नल पार्टीज को अपनी कहानी के बारे में बताते हैं, तो उसको सुनना पसंद करते हैं, और वो अगर अट्रैक्टिव लगे तो आपके कंपनी के साथ वो जुड़ना पसंद करते हैं, और इससे आपकी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो एनहेंस्ड होती है। तो पहला फायदा ये हो गया कि आपको अटेंशन मिलेगा पब्लिक का। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर जो अगर कमर्शियल कम्युनिकेशन होता है, तो एक कंपनी अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट के ओवरऑल क्वालिटी, इंग्रेडिएंट, सर्विसेज के बारे में लोगों को बताते हैं, और जिससे कस्टमर अवेयर होता है। ठीक है। एडवर्टाइज द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ प्रोडक्ट को ही बताना काफी नहीं होता है, आप कंपनीज के ओवरऑल इम्प्रेशन को भी लोगों तक पहुंचाना आपको जरूरी होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट, जैसे मान के चलिए दी कंपनी ए बी सी डी वॉट एवर कंपनी इज नॉन फॉर
the better customer relationship management. The companies sold out this quantity of product in 1 year. The companies achieved the success or growth rate of this percent or by this figure. So these are the recognitions. हम अगर कंपनी के बारे में अगर कोई कंपनी कहता है कि कंपनी पिछले 1 साल के अंदर इतना टर्नओवर कर लिया, तो एक मैसेज है हमारे लिए, उसके जरिए हमें पता चलता है कि कंपनी में ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी प्रोडक्ट बेचती है, शेयर होल्डर्स आपके साथ विश्वास करेंगे, आपकी कंपनी के लिए पैसा लगाएंगे। तो अपने कंपनी के इंप्रेशन को लोगों तक पहुंचाना भी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, अपनी कंपनी के ओवरऑल जो पॉलिसी है उसके बारे में भी बताइए, और ये पॉलिसी जब लोग जानेंगे तो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। प्रमोट इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली प्रमोशन पॉसिबल होता है आपकी कंपनी का, क्यों? क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप अपनी कंपनीज के ओवरऑल इंफॉर्मेशन को उनके तक सर्कुलेट करते हैं, टाइम टू टाइम लोगों को अपने बारे में बताते हैं, तो ऑब्वियसली आपके आपके प्रमोशन का काम आसानी से हो जाएगा। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मिस्टेक्स। सी, रिस्क ऑफ मिस्टेक्स, एक एग्जांपल लेंगे कि कस्टमर्स फीडबैक या रिसर्च के बाद ही हम कोई प्रोडक्ट या इनोवेशन को लाते हैं, इनिशिएट करते हैं। कैसे? आज की तो पॉलिसी, हर कंपनी की पॉलिसी होगी कि बिना कस्टमर्स के फीडबैक लिए दे आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट एनीथिंग, नो एनी मार्केटिंग प्लान इज मेड अप बिफोर कस्टमर्स फीडबैक। तो रिसर्च के जरिए, सर्वे के जरिए सबसे पहले हम कस्टमर्स के ज़रूरतों को समझते हैं, उनकी कंप्लेंट को समझते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो रिस्क के चांसेस हैं, अनसर्टेनिटी के चांसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे। वो कैसे पॉसिबल हुआ? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जरिए हमने सर्वे किया, हमने रिसर्च किया, कस्टमर से फीडबैक लिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे उसके नतीजे आए, हमने अपना फर्दर मार्केटिंग प्लान किया। तो जब अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने रिस्क को इरेडिकेट कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कस्टमर से पूछ लिया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमने ले लिया, और अब तब जाके इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इससे कंपनी को घाटा नहीं होगा और रिस्क मिनिमाइज होगा। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के डिफरेंट जो फॉर्मेट है, टाइप्स हैं, विल टॉक लेटर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 1:56. Okay. Anything, Okay. anything that is pertaining to the discussion. अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए। सर जो एडवर्टीजमेंट होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है या कंपनी ओरिएंटेड होता है? दोनों चीजें होती है, दोनों चीजें होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एनहेंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपनीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी की एडवर्टीजमेंट होता है, कंपनी का प्रमोशन होता है। दोनों चीजें होती है, डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका फोकस किसके ऊपर है, whether you are highlighting the product quality or the quality of an organization, the services of an organization. If it is a product enhancement, then obviously product का promotion होगा, and if it is the communication related with the overall services of the company, then the company का enhancement होगा। तो दोनों चीजें लाई करती है, डिपेंड करता है कि आपका जो फोकसिंग है वो किसके ऊपर है, ठीक है। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड नाउ स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट एक बार देखिए और उसको जो टाइम स्पेसिफाइड है उस पीरियड तक कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू ओके, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।